नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी केशव विवेकी। हिंदी महासागर में आप सभी का स्वागत है। भाषा के लिए संघर्ष और अनुच्छेद के विषय में बात करते हैं। कुछ बातें हैं आपके लिए। भाषा की परिभाषा व उद्भव विचार क्या जानते हैं? भाषा के भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार क्या जानते हैं? विद्वानों की परिभाषा के तथ्यों को क्या जानते हैं? ये जो बातें हैं, इनका अगर आपके पास उत्तर हो तो कमेंट कर सकते हैं। आप सभी से आग्रह है कि वीडियो पूरा देखें, तभी लाभ मिल सकेगा। भाषा के लिए संघर्ष और अनुच्छेद भाग 1 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाषा के संघर्ष का उद्भव, भाषा के परिप्रेक्ष्य में भाषा परिवार, भाषा विद्वानों की परिभाषा से तथ्य। भाषा के संघर्ष का उद्भव। कुछ बातें हमें तकरार और संघर्ष स्वरूप समझ आते हैं। भाषा के पीछे कोई संघर्ष हुआ था कहना सही नहीं होगा, और न ही हुआ यह कदम एकदम गलत माना जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शब्दों में हमारे मन का भाव या विचार जिस साधन के द्वारा व्यक्त होते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा के अध्ययन के क्षेत्र में भाषा का संकुचित अर्थ लिया जाता है तथा भाषा कहने से लिखित भाषा का ही अर्थ लिया जाता है। इस प्रकार मनुष्य के ध्वनि अयों से निकलने वाले सार्थक ध्वनि समूह को भाषा कहते हैं। भाषा विश्व के संपूर्ण मानवों के बीच आपसी तालमेल का साधन रहा। अनेक विद्वान व ग्रंथों ने इसकी उत्पत्ति के सिद्धांत दिए। क्षेत्रवाद और वैचारिकी ने भाषा संघर्ष को आयाम दिया। विद्वान व उनके सिद्धांत प्राचीन ग्रंथ दिव्योत्पत्ति, रूसो संकेत, प्लेटो, हेस एवं मैक्समुलर, रड़न, डॉक्टर राय इंगित, हेंज और मैक्समुलर, धातु मेरे, श्रम ध्वनि, जे रेजवे, संपर्क, हेनरी स्वीट समन्वय हैं। भाषा के स्तर पर सही व सटीक अध्ययन किया जाना आवश्यक हुआ, क्योंकि एक भाषा की बोली में काफ़ी अंतर होने लगा। भाषा के आधार पर शब्दावलियाँ अनेक दिखे, जिनका प्रयोग सही अर्थ पर भाषा क्षेत्र में विभिन्नता ने भौगोलिकरण कर दिया। भाषा के परिप्रेक्ष्य में भाषा परिवार। विश्व के सभी भाषाओं का सही व सटीक अध्ययन के लिए भाषा परिवार में बांटा गया। मुख्यतः इसे भौगोलिक आधार पर रखा गया। इसके 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं: यूरेशिया, यूरोप, द्रविड़, काकेशी, बुरस्की, उराल, अल्ताई, चीनी, जापानी, कोरिया, अत्युत्तरी, बास्क और सामी हामी भाषा परिवार। अफ्रीका भूखंड, सुदानी, बंतु और होतंतो बुश्वैनी भाषा परिवार। प्रशांत महासागर भूखंड, मलय पोलिनेशियाई, पापुई, ऑस्ट्रेलियन और दक्षिण पूर्व एशियाई भाषा परिवार। और अमेरिका भूखंड, अमेरिकी परिवार। भोलानाथ तिवारी और विल्यम फॉन हुमलनबॉल्ट ने भाषा परिवारों की संख्या 13 मानी है। फ्रीड्रिश म्यूलर ने भाषा परिवारों की संख्या 100 मानी है। भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को महत्व दिया जाता, जो कि प्रारंभ में बताया। भाषा की संख्या पूर्णतः निश्चित नहीं है। इसके सापेक्ष विद्वानों में मतभेद है। सामान्य तौर पर इसकी संख्या 2796 से लेकर 3000 के बीच मानी जाती है। विश्व के सभी भाषाओं का अध्ययन 2 प्रकार के वर्गीकरण के तहत किया जाता है: आकृति मूलक और पारिवारिक वर्गीकरण। भाषा विद्वानों की परिभाषाओं से तथ्य। भाषा में ध्वनि संकेतों का प्रयोग होता है। वे ध्वनि संकेत रूढ़ एवं परंपरागत होते हैं, किंतु आवश्यकता अनुसार नए भी निर्मित होते रहते हैं। इस ध्वनि संकेतों से भावों और विचारों की अभिव्यक्ति होती है। ये ध्वनि संकेत किसी समाज विशेष या वर्ग विशेष के आंतरिक एवं बाह्य कार्यों के संचालन एवं विचार विनिमय में सहायक होते हैं। इन ध्वनि संकेतों के रूढ़िगत अर्थ होते हैं। प्रत्येक वर्ग एवं समाज के ध्वनि संकेत स्वनिर्मित होने के कारण दूसरे वर्ग या समाज के ध्वनि संकेतों से पृथक होते हैं। इन ध्वनि संकेतों के माध्यम से ही एक व्यक्ति दूसरे के हृदयस्थ भावों एवं विचारों को समझता है तथा दूसरे पहले के भावों एवं विचारों से परिचित होता है। इन ध्वनि संकेतों से भाव एवं विचार एक बार ही प्रकट नहीं होते, अपितु उनकी पुनरावृत्ति भी की जा सकती है। ये ध्वनि संकेत उच्चारणोपयोगी अयों से या शब्दों से व्यक्त होते हैं। ये ध्वनि संकेत सार्थक होते हैं, जिनका वर्गीकरण, विश्लेषण एवं अध्ययन किया जाता है। आज हमने बात किया भाषा के संघर्ष का उद्भव, भाषा के परिप्रेक्ष्य में भाषा परिवार और भाषा विद्वानों की परिभाषाओं से तथ्य।
भाषा विज्ञान संबंधी अपने प्रश्नों को भेजें, उसका उत्तर अगले भाग में दिया जाएगा। इस भाग में आपको क्या नया मिला कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें और मित्रों को भेजें और नई बातों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।